बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए सुझावात्मक प्रायोजना सहित प्रायोजना पुस्तक लेके आए हैं, जो आपके प्रोजेक्ट वर्कबुक जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और किस विषय की है? विषय हिंदी की है। तो चलिए, हिंदी विशिष्ट है, भाषा भारती, इसका प्रायोजना कक्षा 5वीं के लिए है ये। तो देखते हैं इसका प्रायोजना 1 क्या दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर प्रायोजना 1 दिया हुआ है, आप पढ़िए और क्या करना है इसमें दिया है, खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। तो देखिए, खेती में विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नानुसार है। नंबर 1 ए नंबर है घास कटर मशीन। इसका उपयोग कैसे करते हैं? घास कटर मशीन से किसान आसानी से घास की कटाई कर सकते हैं। नंबर 2, यह मशीन पशुओं पालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। पशुपालकों को प्रतिदिन घास काटने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है, लेकिन इस मशीन की मदद से किसान भाइयों को समय के साथ साथ मेहनत भी कम लगती है। तो देखिए, इस टाइप से ये घास कटर मशीन है। तो प्रश्न क्या था, खेती में कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता है पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। तो हमने ए नंबर में घास कटर मशीन बता दी आपको और उसके उपयोग बताए। उसके बाद दूसरी बी नंबर में क्या है आपकी, थ्रेसर मशीन। उपयोग कैसे किया जाता है इसका, थ्रेसर मशीन का, उसके बारे में बताया। यहाँ देखिए, ये आपकी थ्रेसर मशीन है। ये थ्रेसर मशीन जिससे आप देखते हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं। यह मशीन कम समय और कम लागत में फसल के दाने को अलग कर देती है। बास्केट थ्रेशर को आप टोकरी थ्रेशर या मिनी हार्वेस्टर भी कह सकते हैं। इसकी मदद से किसान अपनी फसल से भूसे को आसानी से अलग कर सकते हैं। इसके बाद अगली क्या है, नंबर सी कल्टीवेटर। उपयोग इसका कहाँ किया जाता है? कल्टीवेटर मिट्टी को की कठोर परत को तोड़कर कृषि के लिए खेत तैयार करता है। कल्टीवेटर फसलों की बुवाई के लिए खेतों में लाइनों और पंक्तियाँ बनाने में मदद करता है। नंबर 3, कल्टीवेटर की चौड़ाई कम होने के कारण किसान फसलों या पौधों को बिना हानि पहुंचाए आसानी से निराई कर सकते हैं। नंबर 4 क्या है, चौड़ाई कम होने के कारण कल्टीवेटर किसानों को बहुउद्देशीय लाभ देता है, उनके कार्यों को आसान कर देता है। इसी नंबर का हो गया आपका खेती का औजार। इसके बाद डी नंबर में आता है रोटावेटर। रोटावेटर क्या है इसका उपयोग? तो रोटावेटर का उपयोग मुख्य रूप से खेतों में बीज की बुवाई के समय किया जाता है। नंबर 2, रोटावेटर मक्का, गेहूं, चना आदि के अवशेष को हटाने के साथ ही इसके मिश्रण करने के काम आता है। रोटावेटर के उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार भी आता है। रोटावेटर के उपयोग से धन, लागत, समय और ऊर्जा आदि की भी बचत होती है। तो इसके प्रकार आपका प्रायोजन कार्य क्या था? प्रायोजन कार्य में क्या बताया था, खेती में कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता है पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। तो आपको यहाँ पे हमने ए नंबर घास कटर मशीन बताया, बी नंबर थ्रेसर मशीन बताए और उनके चित्र भी बताया। आप उनका चित्र भी चस्पा कर सकते हैं, कल्टीवेटर और रोटावेटर। इसके बाद आपका प्रायोजन कार्य 2 आता है, जिसे प्रोजेक्ट 2 कहते हैं। क्या है, आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है उसके बारे में लिखिए। आप अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं उनकी सूची बनाइए। क्या है आपका प्रायोजन कार्य 2 में, इसमें कहा है आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है उसके बारे में लिखिए। आप अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं उनकी सूची बनाइए। तो देखिए, इसका आप क्या लिखेंगे दशहरा के बारे में। हमारे गांव में दशहरे का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने अपने वाहनों की धुलाई करके उसे फूल माला से सजाकर उसकी पूजा करते हैं। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कौन सा त्यौहार? दशहरा त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन रावण का पुतला बनाकर दहन किया जाता है। इसके साथ साथ कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले भी दहन किए जाते हैं। हमारे गांव में रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसी कारण यह त्यौहार मनाया जाता है। इसी दिन देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के पश्चात महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए दशहरे को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शास्त्रों की भी पूजा की जाती है। इस दिन हमारे गांव में खूब आतिशबाजी होती है। लोग नए नए कपड़े पहनकर अपने अपने घरों में पूजन करके अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार यह पर्व संपन्न होता है। दशहरे के अलावा हम दीपावली, होली, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, हनुमान जयंती जैसे पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा था, आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है। तो आपको यहाँ दशहरे आप कैसे मनाते हैं उसके बारे में यहाँ लिखना है। आप अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं और इसके अलावा आप कौन से त्यौहार मनाते हैं, जैसे दीपावली, होली, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, हनुमान जयंती जैसे पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये आप इसमें दशहरे के यहाँ चित्र बना सकते हैं। ये रावण है, मेघनाथ है और कुंभकर्ण के चित्र बना के चस्पा कर सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रायोजन कार्य 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रायोजन कार्य 3 आता है। प्रायोजन कार्य 3 में क्या दिया देखिए यहाँ पे,
आपके आसपास खेत होंगे जहाँ वहाँ आपके आसपास खेत होंगे, आप वहाँ गए होंगे? यदि हाँ, तो आप खेत पर एक दिवस रहने के अपने अनुभव को लिखिए। यदि आप खेत पर नहीं गए हैं तो कल्पना के आधार पर लिखिए। तो चलिए हम खेत चलते हैं। यदि खेत गए हैं तो जो अनुभव हुआ उसके बारे में बताएंगे, यदि खेत नहीं गए तो हम कल्पना करेंगे। देखिए, हमारे गाँव में आसपास चारों ओर हरे भरे खेत हैं जहाँ विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। यहाँ मुख्यतः गेहूँ, सरसों, बाजरा, धान बोए जाते हैं। इसके अलावा चना, तुअर, मूंग, उड़द, तिल, मटर आदि दलहनी फसलें भी उगाई जाती हैं। हमारे गांव में खेती के कुछ हिस्से में फूलों को भी उगाया जाता है। मुख्य रूप से गेंदा, गुलाब एवं सेवंती के पुष्प बहुतायत रूप से उगाए जाते हैं। मुझे गांव में एक दिन अपने मित्र के यहाँ रुकने का अवसर प्राप्त हुआ। उसका घर खेत के आसपास ही था। उसके हरे भरे खेत देखकर मन प्रसन्न हो गया। वहाँ का वातावरण शुद्ध था। खेत में ट्यूबवेल से खेतों की सिंचाई की जा रही थी। मैंने देखा उसके खेत के कुछ हिस्से में उसने सब्जियां भी उगाई थी, जिसमें मेथी, पालक, गोभी, टमाटर, बथुआ, भिंडी, तोरई, लौकी, टमाटर, मिर्च, धनिया के पेड़ थे। एक दिन रुकने के पश्चात दूसरे दिन मुझे घर वापस आना था। मैंने उससे विदा ली, लेकिन मेरा मन वहाँ के सुंदर वातावरण एवं हरे भरे खेतों को देखकर मुग्ध हो गया। अतः मेरा वहाँ से आने का मन नहीं हो रहा था। वह दिन हमेशा मेरे लिए यादगार होगा। इस प्रकार बच्चों, आपका ये प्रायोजना कार्य 3 था। इसमें क्या बताया था? आपके आसपास खेत होंगे, आप वहाँ गए होंगे। यदि हाँ, तो आप खेत के पर एक दिवस रहने का आपका अनुभव को लिखिए कहा था। यदि आप खेत नहीं गए तो कल्पना कीजिए कि खेत में क्या क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रायोजना कार्य 3 में अपने आधार पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रायोजना कार्य 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रायोजना कार्य 4 आता है। देखिए, प्रायोजना कार्य 4 में क्या कहा है? आपको अपने गाँव शहर में सबसे सुंदर स्थान कौन सा लगता है और क्यों? तो देखिए, इसका उत्तर क्या बता सकते हैं, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं आप? मुझे गांव सबसे सुंदर स्थान लगता है। मुझे गांव सबसे सुंदर स्थान लगता है क्योंकि यहाँ का वातावरण शहर की तुलना में शुद्ध होता है। यदि यहाँ चारों तरफ हरे भरे खेत नज़र आते हैं। यहाँ शहरों की तुलना में प्रदूषण कम देखने को मिलता है। यहाँ शुद्ध वायु, जल लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यहाँ का खान पान भी शहर की अपेक्षा साधारण होता है। यहाँ लोग सुबह जल्दी जागते हैं और जल्दी सो जाते हैं। उनकी दिनचर्या नियमित रहती है, अतः वे कम से कम बीमार पड़ते हैं। मुझे यहाँ का वातावरण शहर की तुलना में बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न क्या था? आपको अपने गांव या शहर में सबसे सुंदर स्थान कौन सा लगता है? तो जो स्थान आपको सुंदर लगता है, गांव अच्छा लगता है तो गांव के बारे में लिखना है, और शहर अच्छा लगता है तो शहर के बारे में। और आप चाहो तो उसका चित्र भी चश्मा कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रायोजना कार्य 5 आता है। प्रायोजना कार्य 5 में क्या दिया है? आप अपनी परीक्षाओं के पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं, लिखिए। तो देखिए, हम उसके बारे में हमने अपने आधार पर लिखे हैं। आप जैसी तैयारी करते हैं उस आधार पर आप लिख सकते हैं। हम अपनी परीक्षाओं के पहले योजनाबद्ध तरीके से इसकी तैयारी करते हैं। हम प्रत्येक विषय के पाठ का शिक्षक के मार्गदर्शन में गहन अध्ययन करते हैं एवं उस पाठ में आने वाली कठिनाइयों का कक्षा में निराकरण करते हैं। साथ ही शिक्षकों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले होमवर्क एवं मासिक टेस्ट परीक्षा में भाग लेकर अपने विषय की नींव मजबूत करते हैं। यदि हमें कक्षा में शिक्षक द्वारा समझाए गए विषय में कोई कठिनाई आती है तो अपने घर के सदस्यों अथवा मित्रों से यह कठिनाइयाँ दूर करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर पाठों का दोहराकर हम अच्छी तरह याद करते हैं। इस प्रकार हम अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे लगन एवं उत्साह से करते हैं ताकि हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से आप बच्चे का चित्र बना सकते हैं जैसे पढ़ने बैठते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रायोजन कार्य 4, 4, 3, 2, 1 कंप्लीट होते हैं। बच्चों, यदि आपको ये प्रायोजन कार्य जो बताया या प्रोजेक्ट जो आपको हमने समझाया ये आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।